वालेकुम सलाम। सर जी, मैं यहाँ पे बार्सिलोना जो कम्युनिटी है ना, बार्सिलोना पाकिस्तानी, मैं उनसे राय ले रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के मौजूदा बहरान है ना, ऐसा हमें क्या है कि अगर आप दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया आगे जा रही है, अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो हम दिन ब दिन तंजली की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो। बात यह है भाई कि पहले शुरू का तो ईरान में शहनशाह की हुकूमत थी, ठीक है, सब कुछ खुला था। ठीक है, खुमैनी आया, जितने जनरल ब्यूरोक्रेट थे सबको रगड़ दिया। पाकिस्तान में भी एक खुमैनी चाहिए ठीक है, कि ये जनरल मर्नल और ये कर्नल और ये ब्यूरोक्रेट सबको रगड़े, ठीक ख़त्म है। करें, उनके सब कुछ जब्त करें। ठीक है, समझ आएगी, तब ये मुल्क ऊपर जाएगा। अगर ये हालत रही ना तो ऐसे तो हम लोग श्रीनगर न के नेपाल से भी नीचे जाएंगे। है भी अफ़गानिस्तान की करेंसी हमारे से ऊपर है, 77 यूरो का $1 है और हमारा 300 का। हाँ, लानत है ऐसी हुकूमत पर और ये लोगों पर। ओके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। तो दोस्तों, ये मेरे एक अंकल हैं, बार्सिलोना में मुकीम हैं। तो अब मैं इनसे राय लूँगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा बहरान है ना, यानी कि अगर दुनिया की तरफ देखेंगे तो दुनिया आपको बहुत ऊंची जगह पे नज़र आएगी ना। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो आपको बेहतरी की उम्मीद नहीं है। दिन ब दिन आप यही समझ लें कि डिप्रेशन के अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं जानना चाहूँगा अंकल से कि जो पाकिस्तान, इनकी नज़र में जो मौजूदा बहरान है पाकिस्तान का, ऐसी हमसे कहाँ पे कोताही हो गई है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, बस वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम है या बस यार वो खा गया, ऐसे हो गया, बात नहीं करते हम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान को यहाँ तक लाया कौन, सबसे पहली बात ये है। अब हम लोग जो बाहर आए हैं, हमें यहाँ तक किसने पहुँचाया है। अगर हमें सारी सहूलतें अपने मुल्क में मिलें तो हम बाहर क्यों निकलें। कोई वजह नहीं है कि हम बाहर निकलें। यहाँ हम रह रहे हैं सिर्फ़ इस वजह से कि अपनी फैमिली, अपने बच्चों को आला तालीम, उनके अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकें। लेकिन इतने सालों में 25-30 साल हो गए हैं हमें बाहर, इतने सालों में अभी तक हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे सके कि जो हम चाहते हैं। वो क्या वजह है कि हमारे मुल्क में हर टाइम बहरान, हर टाइम वही कर्ज़ का लेना देना वही चल रहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट बुरी है, वो गवर्नमेंट बुरी है। मुझे तो लगता है हम सब बुरे हैं। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इमरान खान करेगा या नवाज़ शरीफ करेगा, ये लोग नहीं ठीक कर सकते। आवाम जब तक साथ नहीं देगी कुछ भी नहीं होगा। हम अपने मुल्क से दूर बैठे हैं, इसका हम खुश तो नहीं हैं। नहीं हो सकते ना, जितना मर्जी आप पैसा कमा लिए यहाँ पे आप यानी सियासत जब में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दिल है जो धड़कन है वो तो अपने अब वही है जी, बिल्कुल वही है। 14 अगस्त आती है तो वो खुशी महसूस होती है कि भाई हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ रह के जो इनका जी बिल्कुल घुटन है बिल्कुल। स्पेनिश बोले नहीं, घुटन तो एक है ना, घुटन तो है बिल्कुल, ऐसे ही है जी बिल्कुल। जो खुशबू अपनी मिट्टी की है ना, वो बाहर कहीं नहीं मिलती आपको और ना ही मिलेगी। तो मैं तो इतने सालों से यही देख रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ, पाकिस्तान डूब गया सुन के दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है। ये नहीं है कि हम लोग बाहर हैं तो हमें पाकिस्तान का एहसास नहीं है। दिल हमें बल्कि हम लोग रात को जब घर जाते हैं सबसे पहले टीवी पे ख़बरें लगाते हैं और कुछ नहीं, सबसे पहले ख़बरें लगाते हैं। तो दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है जब सुनते हैं कि जी पाकिस्तान ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान में कर्ज़ा चढ़ गया। अब जैसे आप आज की पोजीशन देख लें, जैसे पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत बुरे चल रहे हैं। पूरी दुनिया में सबको पता है कि क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, जी, वोट दिया था इमरान, अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है। सच है, बहुत सच है ना। इमरान खान को वोट दिया था तो वही अगर अब बात तो ये अब उसे एक्सेप्ट करते तो फिर ये है ना कि बात तो ये कि अवाम ने भी कुछ साथ नहीं दिया उसका। क्या ये सही है कि वोट दे दिया, बस वोट दे दिया, जहाँ छुड़ा दी घर चले गए, बस और कुछ नहीं। हक ही है, लीडर के साथ चलना पड़ता है उसको। अगर वो ठीक लग रहा है आपको तो बिल्कुल उसका साथ दें। ये जो नवाज शरीफ हैं या जरदारी हैं, इनसे पूछा जाए कि ये इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है। दुआ ही है, क्योंकि हम दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते।
क्योंकि हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, तो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जब पता नहीं 2 साल 3 साल बाद घर जाते हैं, वो भी 1 महीने के लिए जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि 20 दिनों में ही ना दिल करता है कि वापस चले जाएं, वहाँ रहने को दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी बात वही है, दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को छोड़ तो नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मैं जो बार्सिलोना में कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनकी आवाज़ को आगे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का मौजूदा बहरान है ना, तो मेरा उस हवाले से सवाल होता है कि कैसी क्या हमसे कोताही हो रही है। अगर दुनिया से एक तरफ देखें तो दुनिया आगे जा रही है, अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो हम पीछे की तरफ, यानी कि तंजली हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली अवाम की राय लेने की, कि पॉइंट ऑफ कि हमें ऐसा क्या हो रहा है, क्या वजह है। तो जी मेरे भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू। भाई पहले नंबर पे तो हमारी कौम में यूनिटी नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम हजूम की तरह एक कौम है, जिसको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो उसके पीछे चल पड़ता है। वो अगर गलत है या ठीक है ये नहीं सोचता। आप कोशिश करें कि जो भी अच्छा आपके लिए कर रहा है आप उसके साथ चलें, बेशक आप उसको पसंद नहीं करते हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको आवाम ने वोट दिया है, या आप जैसे भी आए हैं उसको अलग करके आप मुल्क के बारे में सोचें, अब उनको रिलीफ दें, उनके लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि अगली दफ़ा आपको दोबारा वोट दें। आप बजाय अपनी एनर्जी इस पे ज़ाया करें कि अपने मुखालफों को आप बिला वजह या किसी ने कोई गलत किया है जेल में डालें। आप अपनी एनर्जी अपने काम पे लगाएं और आवाम को रिलीफ दें। जो जिसने बुरा किया है उसको अदालतों में लेके जाएं, अगर वो सज़ा देती हैं तो ठीक है, बिला वजह किसी को जेल में ना डालें और अपने काम पे तवज्जो दें। मेरी अपने इदारों से, अपनी गवर्नमेंट से, जो भी करता डरता है उनसे मेरी अपील है, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रोकेतस पे। तो यहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी सारी है। तो आज का मेरा प्रोग्राम है रोकेतस को कवर कर रहा हूँ, हालांकि बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे मेरे एक भाई हैं पाकिस्तानी। अब मैं इनसे जानूँगा कि जो पाकिस्तान का मौजूदा बहरान है, इनकी नज़र में हमसे कहाँ से कोताही हो रही है कि हम दुनिया की बजाय ना पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बेसिकली सबसे पहली वजह यह है हमारी कि हम लोग जो है ना वो इतने हद हराम हो चुके हैं कि जो है हम अपने हक़ के लिए निकलते नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना इवन के चाहिए कि हमें अपना हक़ लेने के लिए जाना चाहिए, निकलना चाहिए, लोगों को कायल करना चाहिए। लेकिन बेसिकली हम में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग जो है ना वो अपने हक़ के लिए नहीं निकलते, ठीक है। क्योंकि हर बंदे को ना जिसका वो निज़ाम चल रहा है ना पाकिस्तान में अच्छा, वो खुश है, वो कहता है क्या करना है जाके, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों में। और बेसिकली मैं पर्सनल तौर पे जानता हूँ कि आवाम को 2 वक्त की रोटी तक नसीब कोई नहीं, ठीक है। तो इन हालात में आवाम को यकजा होना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना, आपस में तू मैं करनी। आवाम को यकजा होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं, माफिया सारी ऊपर बैठी हुई है, वो सारा कुछ किए जा रही है। और पहली बात तो ये है कि अवाम हमारी की ना छोटी छोटी खुशी हैं, यानी कि अवाम को ये लारा लगा देंगे दूध का, रोड का, तो अवाम उतनी में खुश हो जाती है। लेकिन हमारे असल हक़ ये नहीं है। आप यूरोप पूरे में देख लें, आपकी हेल्थ का 1 रुपया कोई नहीं। अगर वो पनाहगाहें बनी हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। अगर लंगर खाने बने हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। आपस में लड़ने बहस करने से कुछ नहीं होगा। ना पाकिस्तान के हालात मैंने ख़राब किए हैं, ना आप लोगों ने। यकजा हूँ, आपने पिछले दिनों देखा होगा, बांग्लादेश में देखा होगा, बिल्कुल। अगर उससे पीछे देखें तो तुर्की में भी, तुर्की में, वेनेजुएला में भी यही चीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में भी। लेकिन हम लोग जो है ना वो डर गए हुए हैं, बातें करते हैं, बुज़दिल हो गए हुए हैं। तो ये ईमान की भी कमज़ोरी है, ठीक है। हालांकि जहाद अपने हक़ के लिए जो लड़ना वो सबसे अफजल है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं तो यही कहता हूँ कि अपने हक़ के लिए हमें निकलना चाहिए, ना कि आपस में हम लड़े। हमें माफिया से लड़ना है, ठीक है। माफिया को भगाना है जो हमें खा गया है, हमें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं, ठीक है। तो छोटा तबका जो है वो डर गया हुआ है, बुज़दिल हो गया, उनकी आवाज़ कोई नहीं। तो बेसिकली भाई का भी यही मकसद है कि आवाज़ जो हमारी जो है ना छोटे लोगों की, जो हम बोल नहीं सकते किसी में, आम लोग हैं, कहना यार हमें ये ज़रूरतें हैं हमारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में वो चलती हैं, हमें क्यों नहीं वो मैसर नहीं है, हमें ऐसा ही है।
तो यही चीज़ है बेसिकली कि भाई की काविश का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने जो है वो इतनी अपने काम यहाँ पे यूरोप में किसी के पास टाइम कोई नहीं, तो भाई का बहुत ज़्यादा भाई की काविश को दाद है कि भाई ने अपना कीमती वक्त निकाला है और जगह जगह जाके लोगों को कायल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं कि हो सकता है जी, कि हो सकता है कहीं ना कहीं पे हमारी आवाज़ जो है ना वो पहुँच सके। तो अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि अवाम जो है वो अपने हक़ के लिए निकले और अपना हक़ लेके ही वापस मुड़े। मौजूदा बहरान है ना, अगर दुनिया को देखें तो दुनिया आपको आगे जाती हुई नजर आ रही है। बेशक। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हल कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा ना। तो मेरा बेसिकली ये मकसद ये था कि हम एक आवाज़ बने। मेरी कोशिश ये है कि दूसरे को सुन के ना, तो अगर आप अपना कुछ बताना चाहेंगे पाकिस्तान का मौजूदा बहरान है उसके हवाले से, ऐसी क्या हमसे कोताही हो रही है कि हम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं। तो जी मेरे भाई जी अस्सलाम वालेकुम, या का नाब्दु व या का नस्ताइन। जी सबसे पहले तो आल पाकिस्तानी और यूट्यूब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहर अब्दुल्ला स्पेन से हूँ। तो भाई आपने जो पाकिस्तान के हालात के बारे में आप पूछ रहे हैं, दिन ब दिन हम जैसे देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत डाउन जा रहे हैं। मतलब कि मैं अभी इस टाइम स्पेन में हूँ। पाकिस्तान को अगर हम स्पेन के साथ कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान स्पेन से यूरोप से 50 साल पीछे है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई सियासतदान, कोई हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जो मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी, तो मेरा उनके साथ यही पैगाम है कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि कम से कम जिस तरह का हालात पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान के टाइम थे उतना कर दें, उससे ज़्यादा बेशक अब ना करें। आप उतना करें, हम आवाम उसको आगे मज़ीद लेके जाएंगे। और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जैसे हम यूरोपियन कम्युनिटी को देखते हैं, गल्फ़ वालों को देखते हैं, वो अपने कंट्रीज़ में रहते हैं, हम क्यों पाकिस्तानी कोई गल्फ़ में है, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई किधर है, हम भी चाहते हैं कि रोज़गार की तलाश में है ना, रोज़गार की तलाश में है। बेशक कोई शक नहीं, अगर हमें अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में मिले तो हमें ज़रूरत ही नहीं बाहर आने की। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं 18-19 ईयर कुवैत में रह के आ चुका हूँ। मेरे वाल साहब कुवैत में 47 ईयर से हैं। हम कब से 50 साल से हम पाकिस्तान से बाहर हैं। और मैं कोरोना में ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुवैत को वाइंड अप करके वापस पाकिस्तान जाऊं। और उसके बाद मुझे, मैं नहीं किसी को गलत नहीं कहता, सब पार्टी से एक जैसी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को आगे नहीं आने दे रहे। मेरी उनसे ये अपील है कि आप कम से कम इमरान खान के टाइम के जैसा पाकिस्तान का माहौल कर दें। आप ही उधर के सदर रहें, वज़ीर आज़म रहें। हम नहीं चाहते कि इमरान खान आए, हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा चौथा आए, आप ही रहें। लेकिन कम से कम आप जिस तरह वो पाकिस्तान के हालात बना गया था, आप भी वैसा ही करें। मुझे आज भी एक बात याद है इमरान खान की। इमरान खान ने आज से कोई 5 साल पहले जब उनकी गवर्नमेंट आने वाली थी, उन्होंने बोला था कि मेरा ये दिल करता है कि पाकिस्तान में बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग आएं और इधर आके कारोबार करें। और मैंने अपनी आंखों से इस्लामाबाद में सोरियन रेस्टोरेंट देखे, सोरियन पीपल्स देखे, सियालकोट में मैंने तुर्की रेस्टोरेंट देखे। और मैंने वो टाइम भी देखा अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं कब बाद में वो टाइम आएगा कि नहीं, बाहर से लोग पाकिस्तान आके बिज़नेस करना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जैसे ही हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, पता नहीं क्या मसले हुए क्या नहीं, और मैं कुवैत से पाकिस्तान वाइंड अप करने की बजाय कुवैत से शांजियन आ गया, स्पेन आ गया, पाकिस्तान नहीं गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान जाके कोई अपना कारोबार बिज़नेस बना सकूं। ऑलरेडी मैंने बहुत लॉस किया, पाकिस्तान बिज़नेस बना के मैंने ख़त्म किए हैं। तो मेरी यही अपील है कि आप पाकिस्तान को इस तरह कर दें कि जो बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोग हैं वो सब अपने मुल्क में पाकिस्तान में आएँ, हक हलाल की कमाई करें, बेशक कम करें। और मैं नहीं चाहता, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर काश मैं कुवैत बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान उस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत कर लेता ना, तो आज मैं बाहर ना होता। आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग अपने माइंड में जो रखा है कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाके कुछ करना है, बाहर कुछ नहीं पड़ा। हमारा मुल्क अपना भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त जी वालेकुम तो भाई मैं आपसे यही क्वेश्चन है मेरा, हर पाकिस्तानी से जो ओवरसीज़ है या कोई बार्सिलोना में मुकीम है, कि जो हमारा मौजूदा बहरान है, यानी कि आप देख लें कि दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा बेसिकली आवाम से सवाल करने का मकसद यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से ना एक दूसरे से हम सीखें।
तो आपकी राय में हमसे ऐसी कहाँ पे कुताही हो रही है, वो चाहे इदारे हैं चाहे आम इंसान है ना, कि हम दुनिया की निस्बत पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे? जी, पाकिस्तान के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और यहाँ पे जो है ना रहना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। हर एक आता है कि यही है, जिसकी भी हुकूमत होती है वो कहते हैं भी हम लोग भी जितना भी हो सके भी हम आवाम को लूटें और आवाम से जो है हम इस तरह कवर करें, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना वहाँ पे टैक्स वगैरह जो है आवाम टैक्स भी देती है, लेकिन फिर भी जो है ना जो टैक्स होता है उसका पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो यही बात है कि जितने भी गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी हुकूमत आती है, वो यही कहते हैं भाई हम जो है ना अपना आप संभाल, यानी कि लूटने के लिए आते हैं, आम इंसान का उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कि खाना खाया है किसी ने या किसी के पास चादर है सोने के लिए, आवाम मेहनत करती है लेकिन लेकिन आवाम उसका को मेहनत रिस्पॉन्स से नहीं, हाँ जी सिला नहीं मिलता, सिला नहीं मिलता। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया।